अरे धनुआ, अब की बार तो तूने बेहतरीन हेयर स्टाइल कटवाई है यार। अरे तेरी इस हेयर स्टाइल को देखकर तो लड़कियां मरने वाली हैं तुझ पर। अरे मुझे तो तेरी हेयर स्टाइल को देखकर अजय देवगन की याद आ गई यार। सुना है समुंदर को बहुत गुमान आया है, वहीं ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। तेरी कसम यार धनुआ, आज तो तू अजय देवगन ने फेल कर रहा है। तुझे तो अब बॉलीवुड में जाकर ऑडिशन देना चाहिए। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब तो देखते ही बोलेंगे, अरे देखो मेरा हीरो आ गया, मेरा हीरो मिल गया। चपड़ गंजू, एक बात बता तुम लोग को, तुम मेरे दोस्त की बुराई कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? तो को ऑडिशन देने जाना चाहिए कि तू हीरो लग रहा है ना हीरो लग रहा है, मजाक उड़ा रहा है ना यार तू। अरे यार मैं काय को मजाक बनाऊंगा यार धनुआ को। एक बात बता, जब यू ऑरेंज से बारन में खड़े करके रखे का छपरी लगे हो बिल्कुल। और आज बिल्कुल यहाँ ने 24 घंटा सोची होगी कि मेरे शरीर के ऊपर, मेरी शक्ल के ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी। और मुझको तो ऐसा लग रहा है तेने सलाह दी हुई आपको कि ऐसी हेयर स्टाइल कटवा दूंगा तेरी शक्ल पे सूट करेगी। मैंने कोई सलाह वाला ना दिया को, खुद कटवा के आया ऐसी हेयर स्टाइल ही। तो वाकई में धनुआ यार आज अच्छा लग रहा है, मैं मन से तारीफ कर रहा हूँ आखिर। देख जो तेने हीरो वाली बात बोली कहा है, हीरो तो हम पहले भी है और अब भी हीरोइन है। अरे मेरी माँ तो मेरे से बचपन से कहती आई है कि मेरा धनुआ बेटा किसी हीरो से कम नहीं है, और मेरे लिए कोई हीरो बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे आज ऑडिशन देने चला गया ना मैं, तो आज ही सेलेक्ट हो जाऊंगा, आज ही। यह बात में कोई शक नहीं है। अब तूने मेरे अंदर का कीड़ा जगा दिया है, तो अब धनुआ बनेगा हीरो। शाहरुख वाला रोमांस और एक्शन हीरो वाली बॉडी, दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है धनुआ के पास। अगर मैंने बॉलीवुड में एंट्री मार दी ना, तो क्या सलमान खान और क्या शाहरुख खान सब मेरे सामने फीके पड़ने लगेंगे, फीके। इतना शकल करिए। पिछली बार जब मैंने तो को एक 500 का नोट दिया कर रहा कि यहाँ ले जाके पुणे में दे दियो, और तू रास्ता में 4 गोल पैसे ने ध्यान दो। और वाह, बात के ऊपर क्या बेहिसाब घुट्टी दी मैंने तो को 1 घंटा तक। और माँ 1 घंटा की घुट्टी दे तेरे शरीर की हड्डी कर करने लगी, कुछ याद है या नहीं? इतनी तो मेरी बाइक की चैन भी ना कर रही है बात, जितनी तेरी हड्डी कर रही कई बात पे। हीरो बनाएंगे लगे इनकी शक्ल हीरो जैसी। तुम्हारी माँ बचपन से बोलती आ रही है कि मेरा बेटा तो हीरो से कम नहीं है, यू ना है हीरो से कम। अरे हीरो बनने के लिए खतरनाक शरीर होना चाहिए, तगड़ी बॉडी होनी चाहिए, और पेट के अंदर 8 एब्स होने चाहिए। क्या 8 एब्स? अरे 8 ना है तो 6 एब्स तो होने चाहिए हीरो जैसी बॉडी दिखाने के लिए। और तुम 6 एब्स की जगह पेट में मटका धरे बैठी हो। अरे जैसा मैंने हीरो बनने के लिए शरीर बताया है, ऐसा शरीर बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है। जिम में पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है, कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। कुछ चीजों को त्याग करना पड़ता है, पर का चीज को त्याग करना पड़ता है? जैसे तुमको रोज सुबह सुबह उठकर चाय चाहिए, और दोपहर को रसगुल्ला, बर्फी, चाउमीन, समोसे, इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। ये सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जब तुम इन सब चीजों में छोड़ोगे ना, जब तुम्हारा शरीर में फुर्ती सी में आएगा, तब तुम हीरो बनने के लायक हो। ये सब बकवास बातें। इधर कौन छोड़ देगा रसगुल्ला, कौन छोड़ देगा चाउमीन, कौन छोड़ देगा बर्गर है? खाना की बात कर रहा है यार भज्जी तू। हीरो बनने के लिए बस एक्टिंग आनी चाहिए, खतरनाक से खतरनाक डायलॉग बोलने आने चाहिए, एक्शन करना आना चाहिए, और हीरोइनी के साथ किस करनी आनी चाहिए।
चाहिए। और मैंने तो ऐसे ऐसे भी हीरो देखे जो उनके पेट निकल रहे हैं और जो बिल्कुल सूखे ठिठरे से हैं। और तू यूं कह रहा है हीरो उनके 6 एफसी होने चाहिए, 8 एफसी होने चाहिए। और ये हीरोइनी की केस बॉलीवुड फिल्मन में यूं प्यार वाली कहानी तो चले ज्यादातर प्यार वाली फिल्म में, और प्यार वाली फिल्मन में ये हीरोइनी के साथ किस करना तो एक मामूली बात है। तो ये सब चीजें भी सीखनी चाहिए, मतलब हम पर किस करनी आनी चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। तभी तो हम हीरो बनने के लायक बनेंगे। देखना है तो हम बचपन से बॉलीवुड फिल्म देखते आ रहे हैं और ये सब चीज तो कॉमन है। हाँ, सही बोल रहा तू, सही बोल रहा है। फिर या हिसाब से तो मैं भी हीरो बन सकूं। अरे तेरा शरीर तो मोटे अच्छा है, तो क्यों ना बनेगा तू हीरो। और मैं ना, तू ना बनेगा। तुम बन सको हीरो, हम ना बन सके। तुम्हारा शरीर है हीरो जैसा, हमारा शरीर ना है हीरो जैसा। हम तो कंजर दिख रहे हैं तुम ही बन पाओगे हीरो, हम क्या को हीरो बन पाएंगे। तुम्हारी शकल है हीरो जैसी है, हमारी शकल थोड़ी है हीरो जैसी। तू तो गुस्सा है वो यार मक्खी। अरे गुस्सा दिलाने वाली बात ही कर रहा है यार तू। क्या गुस्सा है वो, ना गुस्सा है वो। तेरे घी में हाथ और हमारे नाली में हाथ है। अब ज्यादा आग बबूला मत हो। मैं यूँ बताओ, कल खर्चा कौन सा करेगा तुम में पे? यह धुआं को मेरा खर्चा करने को। कल मैंने करो खर्चा, आज तेने कर दिया और परसों या ने कर दिया टोपी बाज ने। तो ठीक है, कल धनुआ खर्चा कर देगा और अब तुम अपने घर पहुँचो और हम अपने घर पहुँचे। घर अगर लेट पहुँचे तो तेरे भी पापा गुस्सा करेंगे और मेरे पापा की तो तुम्हें पता ही है कैसी हालत है उनकी। बढ़िया सी बैठा देंगे मेरी। हाँ ठीक है फिर कल मिलते हैं। देख, एक बात बता दूं मैं तुमको, फिर भी पेट पे 6 एब्स होने जरूरी है हीरो बनने के लिए। अब तू ही सोच, अगर मैं हीरो हो तो अगर मैंने अपनी टी शर्ट फाड़ के 6 एब्स ना दिखाए तो हीरो बनने को क्या फायदा। अब साउथ फिल्म की तरह हीरो बनने का तो कोई फायदा है ना। वो तो केला से डरा दे दुश्मन है। एक तरफ दुश्मन के हाथ में कम से कम 50 बंदूक और हीरो के हाथ में एक केला ही काफी है। ऐसे हीरो बनने में कोई फायदा ना हुआ, समझो। जिम करो, बॉडी बनाओ, छुआरे में रखा बादाम को एक बनाना शेक बनाओ और गट पी जाओ 2-3 गिलास। फिर देख कैसा दिन पर दिन शरीर ताकतवर होगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। हाँ या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार भाई तू। वैसे सच बताऊं तो मेरा तो बचपन से ही हीरो बनने को सपना रहा है यार। पर गरीब आदमी ने कौन हीरो बनाएगा आजकल की दुनिया में। ना, ये बात गलत है तेरी। हीरो बनने के लिए बस टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट, काबिलियत। जो हजारों आदमियों के सामने हम बिना झिझके डायलॉग बोल सके, ऐसा दम होना चाहिए हमारे अंदर। मेरे भाइयों और बहनों, बाइक रो कई चीज का प्रचार है ना टेम्पो में। हाँ, सुनो, आपके पास है सुनहरा मौका। क्या आप एक्टिंग के सपने देखते हैं? क्या आप सलमान खान और ऋतिक रोशन के फैन हैं? क्या उनकी तरह आप भी हीरो बनना चाहते हैं और उनकी तरह रोल ला जमाना चाहते हैं? रोल ला, यही मौका है दुनिया में फेमस होने का और इस दुनिया में राज करने का, अपनी पहचान बनाने का, अपने टैलेंट के दम पर, अपनी एक्टिंग के दम पर। तो आपके लिए आ गया सुनहरा मौका। आपके शहर में जाने माने प्रोड्यूसर आ चुके हैं आपके शहर में आपका ऑडिशन लेने। कल सुबह 10 बजे से आपके शहर में प्रोड्यूसर आपका ऑडिशन लेंगे और आपकी एक्टिंग के दम पर आपको फिल्म बनाने का एक सुनहरा मौका
दिखाने का आपके पास सुनहरा मौका आ चुका है। अच्छा जी। कल सुबह 10 बजे स्माइल पार्क के पास ऑडिशन लिया जाएगा, तो जल्दी से वहां आइए और अपनी किस्मत चमकाइए, वरना बाद में पड़ोसी के बेटे को हीरो बनते देख सिर्फ पॉपकॉर्न चबाते रह जाओगे। सुनो 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 मेरे भाइयों और बहनों, मित्र और मित्रनियों, आपके पास है सुनहरा मौका। जा चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है भगवान जी भी हमें बॉलीवुड स्टार बनाना चाहते हैं। यही चीज के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और देख ले प्रचार भी है। यही चीज में प्रोड्यूसर आएंगे हमारे शहर में हमारा ऑडिशन लेने। मैं तो भाई भज्जी कल सुबह जरूर जाऊंगा ऑडिशन देने। मेरे को अब बनना है एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, शाहरुख खान की तरह। फिर दोनों भाई चलेंगे ऑडिशन देने, फिर एक फिल्म बनाएंगे करण अर्जुन की तरह, सलमान खान और शाहरुख खान जैसी। हाँ पहले घर चल रहे हैं, चल। एक बात बताइए चाचा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको बॉलीवुड के अंदर आना चाहिए? आप अपनी उम्र तो देखिए चाचा। अरे बेटा, बॉलीवुड स्टार बनने के लिए कोई उम्र देखी जाती है? मेरे को तो ये लगता है बस टैलेंट देखा जाता है। अच्छा अरे अब मेरी उम्र हो चुकी है तो मेरे को किसी हीरो के बाप का रोल तो मिल ही सकता है ना। जैसे हमारे अमरीश पुरी दादा कभी विलन का रोल करा करते थे, कभी बाप का रोल करा करते थे, तो मुझे ऐसा ही कुछ बनना है। अमरीश पुरी सर की तरह बनने के लिए पता है कितना टैलेंट चाहिए? क्या है तुम्हारे अंदर वो टैलेंट? अरे वो जिस भी कैरेक्टर के अंदर घुस जाते थे तो वो इसी कैरेक्टर में ढल जाते थे। उनका गुस्सा हो या किसी चीज को लेकर फीलिंग जतानी हो तो वो बिल्कुल अलग झलकती थी, अलग। और ऐसा कुछ करना किसी मामूली आदमी के लिए नामुमकिन है, नामुमकिन। अरे बेटा, एक बार मेरा टैलेंट देख तो सही, मेरे अंदर भी 2.0 छुपा है अमरीश पुरी का। अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी आपके अंदर। तो दिखाइए क्या टैलेंट है आपके अंदर। तो सीन यह है, आपके सामने 10 गुंडे खड़े हैं और आपको हीरो के अंदाज में कुछ खतरनाक से डायलॉग बोलने हैं। हाँ ठीक है बेटा। तो लाइट कैमरा एक्शन। अरे बस 10 ही आदमी भेजे हैं कातिया ने। मैं तो सोच रहा था कि पूरी फौज आएगी मेरा सामना करने के लिए। अरे गुंडो, तुम रामपाल को मारोगे? अरे हम वो चीज हैं जो बाज का शिकार करती है और रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है मुगले आजम। का गोबर से पाथ दिया तुमने? यू अमिताभ बच्चन, गब्बर सिंह और यू मुगले आजम की का खिचड़ी बना दे। चाचा सही बताऊं तो या में हीरोपंती कम, ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रही तुम्हारी। तो आप हीरो तो नहीं बन सकते, मैं आपको एक इमोशनल सीन देता हूँ, शायद आप उसे परफेक्ट तरीके से करो। शायद हमारी किसी फिल्म में आपकी जरूरत पड़ जाए, तो मैं आपको एक इमोशनल सीन देता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो एक काम करिए, आप हमें रोकर दिखाइए। सीन यह है, आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर जा रही है। तो लाइट कैमरा एक्शन। कमला, ओ कमला कहाँ जा रही है तुम मुझे छोड़ के? मैं कैसे जी पाऊंगा तेरे बगैर? कमला, मालूम मैंने कभी तेरी भिंडी की सब्जी की बुराई करता ही, पर मोए का पता ही तू इतनी नाराज है जाएगी मोते जो घर छोड़ के जा रही है आज तू। कमला ऐसा मत कर, ओ दिल तोड़ के ना जा कमला, मुंह मोड़ के ना जा। ओ कमला दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा। रुक जा कमला, मत जा रे कमला, मत जा।
स्टोरी चल रही है, लव स्टोरी। लव स्टोरी के पर्पस पर तुम्हें डायलॉग बोलने थे कि मैं राशन लेकर आया हूँ, मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा, मेरी आधी पेंशन कौन खाएगा। अरे ये घर का झगड़ा चल रहा है क्या? अरे ये लव स्टोरी थी, लव स्टोरी। लव स्टोरी के ऊपर आपको डायलॉग बोलने थे। अब आप यहाँ से जा सकते हो। आपका नाम लिख लिया है और आपकी जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। फिलहाल आप यहाँ से जा सकते हो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। वैसे ऐसे लोगों को देखकर लगता है मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। 60-70 लोगों का ऑडिशन ले चुका हूँ सुबह से, पर अभी तक एक भी काबिलियत मेरे को बंदा नहीं मिला। अरे सर आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। और भी कोई है क्या अभी? हाँ अभी तो बहुत लोग हैं सर। तो एक काम करो, 2 बंदे और बुलाइए अंदर। फिलहाल ऑडिशन देने के लिए 2 बंदे अंदर आ सकते हो। नाम क्या है? मैं हूँ भज्जी, बॉलीवुड का आने वाला नया तूफान। और ये है मेरा मैनेजर पीआर स्पॉट बॉय धनुआ। राम राम सर जी, मैंने सुना है आपके यहाँ पर हीरो का चुनाव चल रहा है। मैं और मेरा दोस्त आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेंगे। पूरा शहर भज्जी धनुआ की एक्टिंग का लोहा मानता है। अच्छा ठीक है, प्रोफाइल दो अपनी, एज, हाइट और एक्सपीरियंस बताओ। ये जो सर्कल है इस पर खड़े हो जाओ और जो कुर्सी पर सर बैठे हैं उनकी तरफ देखकर आपको बताना है। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। मेरा नाम है भज्जी और एज है 22, हाइट 5 फुट 8 इंच और जूता पहनकर 5 पॉइंट 10 इंच। एक्सपीरियंस 15 अगस्त पर स्कूल के नाटक में लुक्का का रोल करने से लेकर इंस्टाग्राम पर ठुमका मारने तक सब किया है। और यूँ तक कुछ ना सर जी, पिछले साल तो मेरे दोस्त ने गांव के नाटक में मरे हुए आदमी को रोल करो। क्या बताऊं सर जी, पूरा गांव रो रहा भज्जी की मरे हुए आदमी की एक्टिंग देख के। झरना चल रहा अखन ते झरना, एकदम असली मरा हुआ आदमी लग रहा हूँ मेरा दोस्त। जब मरे हुए आदमी की एक्टिंग कर रहा हो, पूरा गांव हैरान। मुझे लाश नहीं जिंदा एक्टर चाहिए, समझे? चलो इस बड़े सर्कल के अंदर आइए, मैं आपको एक इमोशनल स्क्रिप्ट देता हूँ, उसके हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है। ओके सर। सीन इमोशनल है, हीरो अपनी मासूका को छोड़कर जा रहा है, समझे? अरे नो प्रॉब्लम सर, भज्जी रेडी है, बस आप एक्शन बोलिए। वेरी गुड, लगता है तुझ में दम है, वो बात है हीरो बनने की। तो लाइट, कैमरा, एक्शन। अंजलि, ओ अंजलि, अंजलि मुझे जाना होगा, तुम्हें मुझे भूलना होगा अंजलि। मैं जा रहा हूँ। मैं तो एक भिखमंगा हूँ और तू अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तो हमारा टाका कैसे भिड़ सकता है अंजलि। मुझे रोकने की कोशिश मत करना अंजलि, कहीं तू जमीन पर गिरकर मेरे पैरों से लिपट जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता अंजलि। पागल हीरो है का? मैं काहे को तो रोकूंगा, तो जहाँ जाना है वहाँ जा, पर जो अभी तेरे जेब में मेरे 500 रुपए रखे हैं उन्हें दे दियो। कट, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये मैंने तुझसे इस सर्कल के अंदर एक्टिंग करने के लिए कहा था और तू उसका हाथ पकड़कर एक्टिंग कर रहा है। उस लड़के की फीलिंग के साथ खेल रहा है तू। सर जी वो तो मैं सीन को और रोमांटिक बना रहा हूँ, मेरे सामने लड़की नहीं ना, तो मैं धनुआ कोई लड़की समझ बैठो, तो एक्टिंग और अच्छी निकलती धनुआ को देख के। हॉलीवुड फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। मुझे तो तू पागल कर देगा, अगर तुझ पे इमोशनल सीन नहीं हो रहा है तो कुछ एक्टिंग करके दिखा। स्क्रिप्ट यह है, मान लो तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और तुम अब गुस्से में हो, एक्टिंग। अरे कातिया
मुझे पता है ये भाड़े के टट्टू तूने ही मेरे घर के सामने खड़े करे हैं। अरे टट्टू, उस कातिया ने तुमको कितनी झाड़ी दी है? 500, 600, 800 या 850? मैं तुमको पूरे 1000 रुपए झाड़ी दूंगा और तुम वापस उस कातिया के घर पर जाओ, उसके घर को घेर लो जाकर। बाहर निकल यहाँ से। अरे तुझे वहाँ पर हीरोपंती दिखानी थी, तुझे झाड़ी नहीं काट रही थी। बोलता मैं कुछ और हूँ, करता कुछ और है। निकल यहाँ से बाहर। एक मौका बा। दवा भी एक मौका। निकल यहाँ से। वैसे मेरा सुबह से मूड खराब है। गलती कर दी मैंने जो इस शहर में मैं हीरो ढूंढने निकल चला। अरे तुझसे बढ़िया तो अभी एक बूढ़े चाचा ने एक्टिंग कर दी थी। हीरो बनोगे हीरो। निकल बाहर यहाँ से।